आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के टॉपिक रीतिकाल के महत्वपूर्ण 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इससे पहले भक्ति काल के 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा ऑप्शन बी संवत 1700 से 1900 ईस्वी मानी है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल ऑप्शन सी मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किस विद्वान ने दिया था। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को कला काल किसने कहा है। तो रीतिकाल को कला काल ऑप्शन ए डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक ऑप्शन बी चिंतामणि त्रिपाठी को कहा है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक ऑप्शन सी केशव दास को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को मुख्य रूप से कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है। तो रीतिकाल को मुख्य रूप से ऑप्शन बी 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा का नहीं है। तो इसमें जो ए ऑप्शन घनानंद ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं। बाकी चिंतामणि, मतीराम और देव ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कौन हैं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं ऑप्शन बी बिहारी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि ऑप्शन सी ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है कि कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है। तो कविकुल कल्पतरु ऑप्शन डी चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है कि रसराज और ललित ललाम के रचयिता कौन हैं। तो रसराज और ललित ललाम के रचयिता ऑप्शन ए मतीराम हैं। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी और छत्रसाल दशक किसकी रचनाएं हैं। तो शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ऑप्शन बी भूषण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले प्रमुख कवि कौन थे। तो रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले प्रमुख कवि ऑप्शन डी भूषण थे। अगला प्रश्न है कि बिहारी सत्संग में लगभग कितने दोहे हैं। तो बिहारी सत्संग में लगभग ऑप्शन सी 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बिहारी ऑप्शन ए राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल पंक्ति किसकी है। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली से ही रहो बंधो आगे कौन हवाल ये पूरा इसका दोहा है। तो बिहारी लाल जी का ये दोहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत ऑप्शन सी केशव दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं। तो रामचंद्रिका के रचयिता ऑप्शन बी केशव दास हैं। अगला प्रश्न है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ऑप्शन बी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कविप्रिया रसिकप्रिया और विज्ञान गीता किसकी कृतियां हैं। तो कविप्रिया रसिकप्रिया और विज्ञान गीता ऑप्शन डी केशव दास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम ऑप्शन सी सुजान था। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर विरह लीला और कोकसार किसकी रचनाएं हैं। तो सुजान सागर विरह लीला और कोकसार ये ऑप्शन बी घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि अति सूधो स्नेह को मारग है यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। तो अति सूधो स्नेह को मारग ये पंक्ति ऑप्शन ए घनानंद की है। अगला प्रश्न है कि घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे। तो घनानंद ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। अगला प्रश्न है कि इश्कनामा और बिरह वारिस किसकी रचनाएं हैं। तो इश्कनामा और बिरह वारिस ऑप्शन बी बोधा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि बोधा का वास्तविक नाम क्या था।
तो बोधा का वास्तविक नाम ऑप्शन सी बुद्धिसेन था। अगला प्रश्न है कि आलम केली किसकी रचना है? तो आलम केली ऑप्शन सी आलम की रचना है। अगला प्रश्न है कि ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक के रचयिता कौन हैं? तो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक के रचयिता हैं ऑप्शन ए ठाकुर। अगला प्रश्न है कि लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत किसकी पंक्ति है? तो लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, ये ऑप्शन बी घनानंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि देव का पूरा नाम क्या था? तो देव का पूरा नाम था ऑप्शन बी देवदत्त। अगला प्रश्न है कि भावविलास अष्टयाम और सुजान विनोद किसकी रचनाएं हैं? तो भावविलास अष्टयाम और सुजान विनोद ये ऑप्शन सी देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश के रचयिता कौन हैं? तो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश के रचयिता ऑप्शन ए भिखारी दास हैं। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो भिखारी दास का जन्म स्थान ऑप्शन बी प्रतापगढ़ ट्योंगा माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पद्माभरण, जगत विनोद और गंगा लहरी ये किसकी कृतियां हैं? तो पद्माभरण, जगत विनोद और गंगा लहरी ये ऑप्शन ए पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का अंतिम बड़ा कवि किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का अंतिम सबसे बड़ा कवि ऑप्शन सी पद्माकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में प्रकृति का स्वतंत्र रूप में यानी कि आलंबन रूप में चित्रण करने वाले प्रमुख कवि कौन हैं? तो रीतिकाल का आलंबन रूप में चित्रण करने वाले कवि ऑप्शन बी सेनापति हैं। अगला प्रश्न है कि कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम किसकी रचनाएं हैं? तो कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम ये रचनाएं ऑप्शन बी सेनापति की हैं। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार यह दोहा किसका है? तो अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार ऑप्शन सी रसलीन का दोहा है। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण और रस प्रबोध के रचयिता कौन है? तो अंग दर्पण और रस प्रबोध के रचयिता ऑप्शन बी रसलीन हैं। अगला प्रश्न है कि रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? तो रसनिधि का वास्तविक नाम ऑप्शन सी पृथ्वी सिंह था। अगला प्रश्न है कि छत्रप्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? तो छत्रप्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचयिता ऑप्शन बी गोरेलाल या लाल कवि थे। अगला प्रश्न कि सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित ऑप्शन सी सूदन की रचना है। अगला प्रश्न कि भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ के रचयिता ऑप्शन बी जसवंत सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि जसवंत सिंह का भाषा भूषण ग्रंथ मुख्य रूप से किस ग्रंथ पर आधारित है? तो जसवंत सिंह का भाषा भूषण ऑप्शन सी चंद्रालोक ग्रंथ मुख्य रूप से है। अगला प्रश्न है कि कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? तो कविकुल कंठाभरण ऑप्शन ए दुलह की रचना है। अगला प्रश्न है कि यमुना लहरी और रसिकानंद के रचयिता कौन हैं? तो यमुना लहरी और रसिकानंद के रचयिता ऑप्शन बी ग्वाल कवि हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? तो बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक ग्रंथ ऑप्शन ए लाला भगवान दीन ने लिखा है। अगला प्रश्न है देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी सत्संग पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी है? तो बिहारी सत्संग पर लाल चंद्रिका नाम से टीका ऑप्शन सी लल्लू लाल ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सत्संग की टीका बिहारी बिहार नाम से किसने लिखी है? तो बिहारी बिहार नाम से जो रचना लिखी है वो लिखी है ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास ने। अगला प्रश्न है कि दृष्टांत सत्संग और यमक सत्संग किसकी रचनाएं हैं? तो दृष्टांत सत्संग और यमक सत्संग ऑप्शन ए ब्रंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कुंडलिया छंद में नीति काव्य लिखने के लिए रीतिकाल में कौन प्रसिद्ध हैं? तो कुंडलिया छंद में नीति काव्य लिखने वाले रीतिकाल में जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे ऑप्शन बी गिरधर कविराय। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता क्या मानी जाती है? तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता ऑप्शन सी श्रृंगारिकता मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण रीतिकाल की किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण रीतिकाल की ऑप्शन सी रीतिबद्ध
काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का आरंभ किस कवि से मानना चाहिए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का आरंभ ऑप्शन सी चिंतामणि त्रिपाठी से मानना चाहिए। अगला प्रश्न है केशवदास किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं? तो केशवदास ऑप्शन सी अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि देव किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं? तो देव ऑप्शन बी रसवादी आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वृत्त कौमुदी जिसको छंदसार के नाम से जाना जाता है किसकी रचना है? तो वृत्त कौमुदी ऑप्शन ए मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है कि काव्य रसायन या शब्द रसायन की रचयिता कौन है? तो काव्य रसायन या शब्द रसायन के रचयिता ऑप्शन ए देव हैं। अगला प्रश्न है कि रस पीयूष निधि और श्रृंगार विलास किसकी रचनाएं हैं? तो रस पीयूष निधि और श्रृंगार विलास ऑप्शन ए सोमनाथ की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचयिता ऑप्शन ए तोष कवि हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य सरोज और कवि कल्प द्रुम किसकी रचनाएं हैं? तो काव्य सरोज और कवि कल्प द्रुम ऑप्शन बी श्रीपत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी भूषण नामक अलंकार ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तुलसी भूषण नामक अलंकार ग्रंथ की रचना ऑप्शन ए रसरूप ने की थी। अगला प्रश्न है कि कृपाराम की हित तरंगिणी किस विषय का ग्रंथ है? तो कृपाराम की हित तरंगिणी ऑप्शन सी नायिका भेद विषय का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद ऑप्शन सी जसवंत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि छंदारड़ाओ पिंगल किसकी रचना है? तो छंदारड़ाओ पिंगल ऑप्शन बी भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न है कि राम रसायन और प्रबोध पचासा के रचयिता कौन हैं? तो राम रसायन और प्रबोध पचासा के रचयिता ऑप्शन सी पद्माकर कवि हैं। अगला प्रश्न है कि रीतकाल की भाषा मुख्य रूप से कौन सी थी? तो रीतकाल की भाषा मुख्य रूप से ऑप्शन सी ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है कि बिहारी सत्संग की भाषा क्या है? तो बिहारी सत्संग की भाषा ऑप्शन बी साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है कि कुंदन को रंग फीको लगे यह पंक्ति किसकी है? तो कुंदन को रंग फीको लगे यह पंक्ति ऑप्शन ए मतीराम की है। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये पंक्ति किसकी है? तो रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये ऑप्शन सी घनानंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा कवि जन्म से ब्राह्मण था पर एक रंगरेजन से प्रेम के कारण मुसलमान हो गया? तो इनमें जो कवि मुसलमान हो गया था उसका नाम था ऑप्शन सी आलम। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता ऑप्शन बी केशवदास हैं। अगला प्रश्न है कि रतन बावनी और वीर सिंह देव रचित किसकी रचनाएं हैं? तो रतन बावनी और वीर सिंह देव रचित ये ऑप्शन सी केशवदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि के भाई कौन माने जाते हैं? तो चिंतामणि के भाई ऑप्शन ए मतीराम और भूषण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य प्रकाश काव्य विवेक और रस मंजरी किसकी कृतियां हैं? तो काव्य प्रकाश काव्य विवेक और रस मंजरी ऑप्शन बी चिंतामणि की काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि मतीराम सत्संग का मुख्य विषय क्या था? तो मतीराम सत्संग का मुख्य विषय ऑप्शन बी नीति और श्रृंगार था। अगला प्रश्न है कि जगत विनोद की रचना पद्माकर ने किसके आश्रय में की? तो जगत विनोद की रचना पद्माकर कवि ने ऑप्शन बी जगत सिंह के आश्रय में की। अगला प्रश्न है कि पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पद्माकर का जन्म ऑप्शन बी बांदा में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? तो हिम्मत बहादुर विरुदावली ऑप्शन ए पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन यह मत किस कवि का है? तो अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन यह प्रमुख जो कवि थे इसके वो थे ऑप्शन सी देव। अगला प्रश्न है कि सुजान नामक वेश्या से प्रेम किस कवि को हो गया था? तो सुजान नामक वेश्या को ऑप्शन सी घनानंद कवि को हो गया था। अगला प्रश्न कि सुजान नामक गणिका से किस कवि का प्रेम था? तो ऑप्शन वी इसका राइट आंसर है। बोधा को सुभान नामक गणिका से प्रेम हो गया था। अगला प्रश्न है कि शेख नामक रंगरेजन से किस कवि का विवाह हुआ? तो शेख नामक रंगरेजन से
ऑप्शन सी आलम का विवाह हुआ। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में किस कवि ने सर्वाधिक लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो रीतिकाल में ऑप्शन बी कवि देव ने सर्वाधिक लक्षण ग्रंथों की रचना की। अगला प्रश्न है कि कवि कल्पद्रुम द्विजदेवकृत और श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन है। तो कवि कल्पद्रुम, जिसको द्विजदेव की रचना भी कहा जाता है, और श्रृंगार लतिका के रचयिता ऑप्शन ए महाराज मान सिंह द्विजदेव इनका नाम था, उनकी रचना है। अगला प्रश्न है कि नेह निधि और श्रृंगार शिक्षा किसकी रचनाएं हैं। तो नेह निधि और श्रृंगार शिक्षा ऑप्शन बी बृंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया था। तो रीतिकाल को रीतिकाल का नाम ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न है कि आचार्यत्व और कवित्व का माणिकांचन योग रीतिकाल के किस कवि में मिलता है। तो ये मिलता है ऑप्शन सी चिंतामणि और भिखारी दास कवियों में। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे। तो बिहारी ऑप्शन बी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में किस छंद का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। तो रीतिकाल में सबसे अधिक ऑप्शन ए कवित्व और सवैया छंद का अधिक प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सत्संग का मुख्य रस क्या है। तो बिहारी सत्संग का मुख्य रस ऑप्शन सी श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है कि फागु की भीर अभिरन में गहि गोविंद ले गई भीतर गोरी पंक्ति किसकी है। तो फागु की भीर अभिरन में गहि गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये ऑप्शन बी पद्माकर की प्रमुख पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है किसने कहा। तो ये कहा था ऑप्शन ए भिखारी दास ने। अगला प्रश्न है कि देव ने किस नए संचारी भाव की कल्पना की थी। तो देव ने ऑप्शन सी छल नामक संचारी भाव की कल्पना की थी। अगला प्रश्न है कि घनानंद की मृत्यु कैसे हुई थी। तो घनानंद की मृत्यु ऑप्शन बी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए थे घनानंद कवि। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कल्पतरु में कितने उल्लास यानी कि अध्याय हैं। तो कवि कुल कल्पतरु में ऑप्शन बी 8 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है। तो शिवराज भूषण में ऑप्शन सी 108 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि रीतिकाल के किस धारा के कवियों ने शास्त्रीय नियमों यानी कि लक्षणों का पालन नहीं किया बल्कि स्वच्छंद रूप से काव्य रचना की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रीति मुक्त धारा के कवियों ने शास्त्रीय नियमों यानी कि लक्षणों का पालन नहीं किया बल्कि स्वच्छंद रूप से रचनाएं की हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।